तो चाल, दूरी, समय ये सब अगर अनुपात में दिया हो, ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी का चाल का अनुपात दे दिया है। ठीक है, ए और बी का चाल का अनुपात S1/S2, ठीक है, इज इक्वल टू हमको दे दिया है 5:4। ठीक है, तो इसका एक चीज याद रखो, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसके टाइम T1, टाइम का रेशियो T1 T2 ये होगा T1 टाइम का जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 4/5 हो जाएगा। ए और बी का टाइम कितना लेता है, इस अनुपात में लेता है। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख लो ए टी और ये बी टी, बी का टाइम और टी का टाइम। और देखो क्वेश्चन में दोनों का टाइम का डिफरेंस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस 2 दे दिया है, तो ए टाइम लेता है 4t और बी टाइम लेता है 5t। दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 5t माइनस 4t इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों के टाइम का डिफरेंस 2 दे रहा है, तो 5t माइनस 4t t इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 आया है। अब इसमें t पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आवर्स, 8 आवर्स में वो पूरा कर लेगा। और b इज इक्वल टू कितना, 5t है, तो 5 इंटू 2 t हम लोगों ने 2 निकाला है, तो ये होगा 10 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया ए और बी कितना टाइम लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो तो ये एकदम बहुत इजी है। और एक चीज याद रखना, टाइम और स्पीड के बीच में ये रिलेशन होता है अनुपात में। ठीक है, रेशियो में जब रहेगा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो इसमें क्या है, S1/S2 दे दिया था 5/4, तो T1/T2 क्या होगा 4/5, उसका रेसिप्रोकल होगा। A द्वारा लिया गया समय और B द्वारा लिया गया समय 5। ठीक है, समझ गए, एकदम इजी है। क्वेश्चन को बस अच्छे से देखो। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेता है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको यहां पर अभी टाइम का रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति का ये T1/T2 हमको दे दिया है 5:4। ठीक है, तो S1/S2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 4/5। इसके पहले भी बता चुका हूं, देखो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ये रेशियो में टाइम और स्पीड का यही रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर इनका स्पीड का अनुपात 4/5 हो जाएगा। और हमको दिया है यदि पहले व्यक्ति का चाल 16 है तो दूसरे का हमको फाइंड करना है। तो S1 का जो है 16 किलोमीटर पर आवर है और S2 हमको फाइंड करना है। तो S1/S2 इज इक्वल टू 4/5 है। तो S1 हमको दे दिया है 16
अपॉन S2 फाइंड करना है दूसरे वाले का स्पीड, तो ये होगा 4/5। तो S2 इधर जाएगा तो इन लोग इधर आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5 इधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 4 16, ये कैंसिल हो गया, तो S2 आ गया 20। ठीक है, 4 5 20 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे वाले व्यक्ति का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? तो देखो, दो साइकिल सवार 8:5 के चाल से चलता है, माने स्पीड का हमको रेशियो दे दिया है। तो S1 इज इक्वल टू, चलो हम ले लेते हैं 8x और S2 इज इक्वल टू 5x। ठीक, और इसके स्पीड का डिफरेंस दे दिया है, माने S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर आवर तेजी से चल रहा है। 15 अच्छा यहाँ 16 नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, दोनों का डिफरेंस। तो S1 S2, तो 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 15, तो 8 माइनस 5 ये हो गया 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5, x आ गया 5। और हमको दूसरे व्यक्ति का पूछा है, दूसरा व्यक्ति माने 5x, तो S2 इज इक्वल टू दूसरे व्यक्ति का स्पीड पूछा है, तो S2 इज इक्वल टू 5x, तो x हमारे पास 5 है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है।